प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को ब्लड की कमी है। हाँ जी, आपने सही सुना, इंडिया को ब्लड की कमी है। इंडिया में हर साल 5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से हम सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट ब्लड प्रोवाइड कर पाते हैं और कोविड में ये डिमांड बढ़कर 5.5 करोड़ यूनिट हो गई थी। अब इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि इंडिया में हर साल 60 लाख लोगों को तो ब्लड कैसे ना कैसे प्रोवाइड हो जाता है, पर 30 लाख लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते और इसका लिहाजा उनकी मौत भी हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रही, फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनेशन कहती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो आप सोचेंगे इस प्रॉब्लम से मेरा क्या लेना है? तो लेट मी इन्फॉर्म यू, आपके लाइफ टाइम में या तो आप या आपके अपने किसी को मिनिमम 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। आप पूछेंगे कैसे? इनके कई कॉजेज हैं, बट मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी। लाइक एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट हैं और इसके ट्रीटमेंट में ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, कोई भी मेजर सर्जरीज हो, ब्लड रिक्वायरमेंट इज अ मस्ट। थर्ड, इंडिया में हर साल 1.5 लाख बच्चे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स से पैदा होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए थैलेसीमिया, और इनमें से 30,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपना 18वां जन्मदिन तक नहीं मना पाते। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते। मैं एक ऑप्शन गाइनी की डॉक्टर हूँ और हमारी बाइबल बुक दैट इज विलियम्स में भी लिखा हुआ है, ऑप्शन गाइनी इज अ ब्लडी जॉब। हम बेसिक सर्जरी जो कि LACS यानी सिजेरियन सेक्शन होता है, उसमें भी 60% टाइम ब्लड रिक्वायरमेंट पेशेंट को पढ़ी जाती है। इवन दो हमसे तो ब्लड बैंक वाले तक परेशान होते हैं कि मैडम अपनी आधी पीजी अपने डिपार्टमेंट में करती हैं और आधी पीजी अपने यहाँ पे ब्लड मांग के करती है। फोर्थ, कोई भी मेजर सर्जरी हो, लाइक CABG एग्जाम्पल ले लीजिए, उसकी प्रायर रिक्वेस्ट होती है कि आपको 4 यूनिट ब्लड पेशेंट के लिए सबमिट कराना ही कराना है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, कोविड का ही सिनेरियो ले लीजिए जिसमें सिर्फ 2 महीने पहले प्लाज्मा थेरेपी एक्सक्लूड की गई, बट लास्ट 1 साल में उन लोगों से बात कीजिए जो अपने लोगों के लिए प्लाज्मा ढूंढ रहे थे, वो आपको ब्लड डोनेशन या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स की अहमियत बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैं नहीं, WHO बोलती है। WHO कहती है इंडिया में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई है और ये एक ऐसी कंट्री में हो रहा है जहां पे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है। सोचने वाली बात है कि इंडिया की अगर 1% पॉपुलेशन भी वॉलंटरी रेगुलर ब्लड डोनेट करती है तो हमें आने वाले कई सालों तक ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत ना पड़े। इस एग्जाम्पल से ले लीजिए, वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज है जेम्स हैरिसन का, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ के 62 इयर्स ब्लड डोनेट किया और उन्होंने अकेले 2 मिलियन से भी ज्यादा जानें बचाई। तो अब आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम हर बार बता देती है पर सोल्यूशन नहीं बता सकती। हाँ, तो इस बार सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है? आप, हाँ जी हाँ, तो कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी भी ब्लड बैंक में जाके वॉलंटरी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्राइटेरियाज क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम क्यों ब्लड दें और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके सिंपल से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आप हेल्दी, फिट एंड फाइन होने चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपका वेट 50 kg होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन मिनिमम 12 ग्राम होना चाहिए। आपको लास्ट 3 महीने में कोई भी इंफेक्शियस डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आपने ब्लड इससे पहले दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड दे सकते हैं। और अगर आपने किसी से ब्लड लिया है, मीन्स आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो उसमें आप 1 साल बाद मीन्स 12 महीने बाद वापस से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप रहे कोविड के सिनेरियो की बात करेंगे तो कोविड के सिनेरियो में 14 डेज आफ्टर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहें तो आप 1 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसका कोविड से रिलेटेड कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है और आपने 24 घंटे के अंदर अंदर अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्राइटेरिया है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि वो ब्लड डोनेट कर सकते। अब आप सोचेंगे ये प्रॉब्लम है तो हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम क्यों ब्लड डोनेट करें, इससे हमारा क्या लेना देना। और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड वैसे भी बहुत सारे मिथ्स हैं, लाइक कमजोरी हो जाती है, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ब्लड सप्लाई एंड डिमांड रूल ऑफ हाफ को फॉलो करता है। अब आप सोचेंगे इससे मुझे क्या फायदा, तो आपके अपने बहुत सारे फायदे हैं ब्लड डोनेट करने से। फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये आपका फ्री हेल्थ चेकअप करवा देता है। यस, आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका एक फ्री हेल्थ चेकअप होता है जिसमें आपका बीपी, पल्स, वेट, हाइट, बीएमआई तक मेजर किया जाता है। आपको बुखार है या नहीं है वो भी मॉनिटर किया जाता है। सो इट्स एंड वेरी गुड दैट यू गेट अ फ्री हेल्थ चेकअप। इसके साथ साथ सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज, आपके जेब पर जो थोड़ा सा लोड पड़ने वाला था वो कम हो जाएगा। कैसे? जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी कुछ जांचें फ्री में हो जाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है, ब्लड ग्रुप पता पड़ जाता है, और भी बहुत सारी 6 ऐसी डिसीजेज हैं जिनकी टेस्टिंग की जाती है ब्लड डोनर्स की, लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया। तो ऐसी डिसीजेस के जांच अगर आप बाहर कराने चाहते हैं तो ये आपकी जेब पे करीबन 2000 रुपए से लेकर 5000 तक का बोझ देगी। तो ये आपने अपना पैसा भी सेव कर लिया। तीसरा, आपको आपका ब्लड ग्रुप पता पड़ जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना होता है। अगर आपको ब्लड ग्रुप आपका पता होगा तो अपना टाइम, एनर्जी, मनी सेव कर सकते हैं और तुरंत के तुरंत उस फॉर्म में अपना ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, रेगुलर ब्लड डोनेशन से आप मोटापे से भी बच सकते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे? तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बॉडी में जो आपके सेल्स थे वो वापस से बनना स्टार्ट होते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एनर्जी बेसिकली फैट से डराइव होती है। तो आपकी फैट बर्न होगा जिससे आप मोटापे से यानी ओबेसिटी से बच जाएंगे। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक को ये इस तरीके से प्रिवेंट करता है, अगर आपका सर्कुलेशन स्मूथ रहेगा तो कोई थ्रोम्बोसिस आपकी बॉडी में बन नहीं पाएगा, जो हार्ट अटैक का मेन कॉज होता है। आपका लिवर, हार्ट और ब्रेन तीनों के लिए रेगुलर ब्लड डोनेशन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ आरबीसी इन जगहों पर होता है तो इनसे हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज जैसी बीमारियां भी हो सकती है। थिकनिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। थिकनिंग ऑफ ब्लड में जो आपके डेड सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेशन आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअसली रेगुलेट होता रहेगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन भी बहुत अच्छा होगा, जिससे जो आपकी स्किन और हार्ट और बाकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं जो कि डेड ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट से होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वन शुड डोनेट ब्लड, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेशन है जो गुप्त दान के समान है। आपको नहीं पता कि आपका डोनेटेड ब्लड किसके काम आ रहा है, किसको वो ट्रांसफ्यूज होता है। अगर आप वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते हैं, हम नॉन वॉलंटरी कॉजेज की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वॉलंटरी कॉजेज की बात कर रहे हैं। एंड दैट मेंटेन द पायोसिटी ऑफ गिविंग नथिंग टू एनीवन। वो एक बहुत बड़ा गुप्त दान, और रक्तदान को महादान भी कहा गया है। और ये एक ऐसा दान है जिसमें आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है, बट 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से शायद 3 से 4 जिंदगियां बच सकती हैं। तो वाई नॉट, हमें ब्लड रेगुलरली डोनेट करना चाहिए। आज तक मैंने अपने किसी भी वीडियो में आपसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा, बट इस वीडियो के लिए जरूर कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग, प्लीज 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 शेयर इट। कि अगर इस वीडियो को देख के कोई एक पर्सन भी इंस्पायर होता है ब्लड डोनेशन के लिए, आई विल फील कि मेरी मेहनत सफल हुई किसी एक पर्सन को भी एजुकेट करने के लिए फॉर द ब्लड डोनेशन टू सेव लाइव्स। एंड यस, कोविड चल रहा है, तो प्लीज अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो प्लीज कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। एंड ये वीडियोस मैं 2 दिन पहले इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है। इसमें बहुत सारे कैंप लगेंगे, सो प्लीज 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 गो एंड डोनेट द ब्लड, सेव लाइव्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।